हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपकी रीडिंग में देखेंगे कि पति ऑफिस से लौटते ही, आपके पति का ऑफिस से लौटते ही कैसा मूड होगा और उनका प्यार आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, मतलब ऑफिस से आते ही वो आपको कैसे प्यार क्या करेंगे, क्या मूड रखा हुआ करेगा उनका। तो वही सारे मोमेंट्स हम आज देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो 3 पाइल्स यहाँ पे ली गई हैं। तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। पहला कार्ड है जस्टिस, आप देख रहे हैं जस्टिस। पाइल 2 है द एम्प्रेस एंड पाइल 3 है द हेरोफेंट, मीन्स द हाई प्रीस्ट। ठीक है, तो तीनों पाइल्स आपके सामने है। कोई भी जो आपको आकर्षित कर रही है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। ठीक है, तो 1 से 11 पाइल 1, 12 से 23, ठीक है, 12 से 23 पाइल 2 एंड 24 से 31 पाइल 3। ठीक है, तो पाइल 1 है 1 से 11, पाइल 2 है 12 से 23 और पाइल 3 है 24 से 31। अपनी पाइल से कर लीजिए, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल 1, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके हस्बैंड जब घर आया करेंगे, ऑफिस से लौटा करेंगे, तो उनका मूड कैसा रहा करेगा और उनका आपके लिए प्यार कैसा रहा करेगा। क्या मोमेंट्स आप दोनों कैसे स्पेंड किया करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखते हैं। भगवान का नाम लीजिए। पहले ये 2 कार्ड्स देख लेते हैं। ये 4 कार्ड्स। तो सबसे पहले तो यही है कि आपके हस्बैंड का कैसा मूड होता होगा घर पे लौटते ही, मतलब ऑफिस से लौटते ही कैसा मूड उनका होता होगा। बहुत ज़्यादा जैसे ना एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, थक जाते होंगे लगातार इतना काम करना। और फिर कई बार तो जब उनकी मतलब तबीयत भी ख़राब होती होगी ना, कई बार तब भी ऑफिस चले जाते होंगे। थोड़े से मतलब काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस रहते होंगे, पंचुअल रहते होंगे। तो ना कभी कभी आप उनको कह दिया करते होगे, मतलब बीमारी में भी जाना ज़रूरी है तुम्हारा, तुम एक दिन की भी छुट्टी ले नहीं सकते हो, अपने लिए भी नहीं ले सकते हो, मेरी तो छोड़ो अपने लिए भी नहीं ले सकते हो। तो आप ना कभी कभी इस बात पर इनको क्या करोगे, और ज़बरदस्ती जब इनकी तबीयत ख़राब होती होगी तो ज़बरदस्ती इनको कह कर इनकी छुट्टी करवाया करते होगे, जिससे कि इनको आराम मिले और इनकी हेल्थ सही हो जाए। होते ना कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक हो जाएंगे, काम करते रहेंगे तो सही हो जाएंगे, तो अपने आप को रेस्ट नहीं देना चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको ना मतलब वो रहता है कि बेड पे पड़ गए तो फिर पड़ ही गए, ऐसा रहता है उन लोगों को। तो जब भी मतलब ऑफिस से लौटते होंगे तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता होगा कि अब वो आपके साथ बैठेंगे, आपसे आपके पूरे दिन की बातें करेंगे। उनकी ना आपसे बातें करना, आपके साथ अपनी बातें शेयर करना ही उनकी थकान को उतार देना होता है। ठीक है, और साथ में जैसे क्या है, अभी ऑफिस से आए हैं, मैं थोड़ा ग्लिम्स आपको बता रही हूँ, थोड़ा आंखें बंद करके इमेजिन करिए। ठीक है, कि यहाँ से यही चीज़ दिख रही है। ऑफिस से आए हैं, बड़े थकान सी उनके चेहरे पे नज़र आ रही है। आपने गेट खोला और आपने कहा अरे आज तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बड़े थके हुए हो। तो कह रहे हैं हाँ रोज़ ही थकावट हो जाती है, कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों का बना कुछ पीऊँगा खाऊँगा तो फिट एंड फाइन हो जाऊँगा। तो बस आपने इनके लिए आप ना कुछ थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का इनके लिए कुछ बना के रखते होगे, कुछ या तो पीने का या फिर कुछ खाने का। ज़्यादा हैवी नहीं खाते होंगे एकदम से जब आएंगे ना, तो बस फिर डिनर ही करते होंगे आपके साथ। लेकिन
थोड़ा बहुत एक स्नैक टाइम भी आप दोनों अपना स्पेंड करते होगे, जिससे कि कुछ तो मतलब कि खा लेना, इतनी देर के आए मतलब इतनी देर से अब आए हैं तो कुछ तो खाना चाहिए इंसान को, फिर आराम से डिनर भी कर लेंगे। तो आपस में बैठे हैं आप दोनों साथ में, कभी घर में अगर आपके कोई ऐसा गार्डन सा हुआ या बालकनी में बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं या फिर थोड़ा सा झूला टाइप लगा रखा है या बालकनी में चेयर लगा के बैठ गए, थोड़ा सा ना आउटडोर बैठा करेंगे। ऑफिस से आने के बाद ना थोड़ा फ्रेश एयर में बैठना इनको पसंद हुआ करेगा। तो ऐसे आपके साथ बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हो, वो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ खा पी रहे हैं साथ में और पूरे दिन की बातें ही आपसे शेयर कर रहे हैं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। तो इनका ना मूड अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाता होगा। फिर आपने एक डिफरेंस देखा करते होगे कि ऑफिस से जब आए थे तो कितने थके हुए थे, है ना, और ऑफिस से अभी घर पे हैं बिल्कुल फ्रेशन फ्रेशन क्या कहते हैं उसे, फ्रेशन अप हो गए हैं और खा पी लिया है, आपसे बातें कर ली हैं तो बढ़िया मस्त हो गए हैं। तो ये चीज़ आप देखा करोगे कि मतलब इनको आपसे बातें करना, आपके साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ना ऑफिस से आने के बाद भी ऐसे रूखे-रूखे से ही रहते हैं, वो ऐसे नहीं होंगे। ऑफिस से आने के बाद आपसे बात करके, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके बिल्कुल उनका वो कहते होंगे अब तो मेरा पूरा दिन अच्छा गया, तुमसे बात हो गई तो मतलब बढ़िया गया मेरा पूरा दिन। ऑफिस में भी ना हर 2-3 घंटे में, हर 1-2 घंटे में आपसे ना बात करते रहते होंगे। कभी ऐसा हुआ 4-5 घंटे कॉल नहीं आया, 6 घंटे कॉल नहीं आया, काफ़ी देर से कॉल नहीं आया तो आपका कॉल चला जाता होगा। तो ना वो ऑफिस में भी आपके साथ ना बात करते ही रहते होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं जाएगा कि उन्होंने ऑफिस में वो गए और शाम को घर पे आ रहे हैं और इस बीच में कोई बात नहीं हुई, ऐसा होता ही नहीं होगा। बात वो आपसे कंटिन्यू करते होंगे, ठीक है, कंटिन्यू मतलब रेगुलर करते होंगे, चाहे वो 2-4 घंटे में कर लें, 1-2 घंटे में कर लें, ऐसे करके करते रहते होंगे आपसे बातें, ठीक है। और वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर, तो इससे कह सकते हैं कि मतलब उन्हें ना बहुत ज़्यादा आपसे मिलने की ना एकदम इंतज़ार रहता होगा, कब मेरा ये काम खत्म हो ना। जैसे सपोज़ आप समझ रहे हो ये मीटिंग में बैठे हैं, आप इमेजिन करो इस चीज़ को, यहाँ ये दिख रही है चीज़ कि आप विजुअलाइज़ करो खुद से भी। ये बैठे हैं ऑफ़िस में, मीटिंग चल रही है और मतलब कभी-कभार ना मीटिंग में भी ना जैसे चुपके-चुपके ना आपसे मैसेज पे बात करते होंगे। कॉल नहीं कर सकते हैं अभी, है ना? तो ऐसे मैसेज पे बात करते होंगे। कभी-कभी अपनी भड़ास भी निकाल देते होंगे। अरे यार! पका रहे हैं, इतने मीटिंग कब ख़त्म होगी है? और आप हँसते होगे वहाँ से घर से कि अरे हो जाएगी मीटिंग ख़त्म, जब हो ना तो कॉल कर लेना और भड़ास निकाल लेना। तो ऐसे, ठीक है? और चलो मान लो कभी बात नहीं हुई तो ऐसा मीटिंग में बैठे-बैठे चेहरे पे बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि मतलब अटेंटिव हैं, लेकिन मन आपकी तरफ है। दिमाग फिज़िकली प्रेज़ेंट कहते हैं ना, फिज़िकली प्रेज़ेंट है लेकिन मेंटली नहीं है। तो मेंटली उनका दिमाग आपके पास होता होगा, ध्यान आपके पास होता होगा, फिज़िकली भले वो मीटिंग में प्रेज़ेंट हो और सोच रहे होते होंगे अंदर-अंदर से, अरे यार कब खत्म होगी मीटिंग? कब मेरा ये छुट्टी होगी? कब मैं जाऊँ? ऐसा ऐसे तड़पते होंगे, ठीक है? तो वी हैव द टावर, इससे कह सकते हैं कि अ आपसे मिलने की तो ना फिर ऐसी इनको हुड़ मचती होगी कि अगर बीच में कहीं रास्ते में ट्रैफ़िक मिल गया, कुछ हो गया, तो कहते होंगे ले और इस ट्रैफ़िक ने मतलब राह-सा और ख़राब कर दिया, मतलब और लेट पहुँचूँगा और लेट टाइम स्पेंड होगा। कभी-कभी तो ऐसे रह भी जाता होगा कि ऐसा इवनिंग स्नैक टाइम रह जाता होगा, तो फिर बड़े सैड होते होंगे, अरे यार! आज तो देरी से घर आया, आज तुमने भी कुछ खाया नहीं होगा और मेरे इंतज़ार में रहे होगे तुम। तो आपका ऐसे ही होता होगा जब नहीं वो आते होंगे ना टाइम से घर पे, ऐसा लेट हो जाते होंगे तो आप भी ना फिर अपना इवनिंग ज़्यादा स्नैक नहीं खाया करते होंगे। वो कहते होंगे खा लिया करो, तो आप कहते होंगे कि वो तो एक मतलब एक तरीके से बहाना बहाना है, असली तो तुम्हारे साथ बैठना है, तुमसे बातें करना है। तो फिर रात को आप दोनों टाइम स्पेंड करते होगे खाना खाने के बाद, ठीक है? तो ऐसा ना अपना आप लोग तो अपना मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन हाँ, कभी-कभी जब ये घर लेट पहुँचते होंगे ना, तो ना इनको बड़ी हुड़ मचती होगी, चिढ़ मचती होगी, अरे यार! ये हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। आप बड़े हँसते होगे, अरे यार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कभी-कभी कोई दिन ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, एक दिन नहीं हुआ टाइम स्पेंड थोड़ा-सा, इसमें क्या हो गया? कोई बात नहीं, आओ बैठो, मैं तुम्हारे पसंदीदा खाना बनाती हूँ। तो बड़े राज़ी खुशी खुश हो जाते होंगे, ठीक है? मतलब एकदम बच्चे से होंगे, एकदम बिल्कुल ना छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते होंगे, ज़्यादा हाई डिमांड्स नहीं होंगी आपके हस्बैंड की, ठीक है? और अब देखते हैं कि कैसे रहता होगा पूरा। वैसे मैंने दोनों चीज़ें आपको ऐसे बता दी हैं, लेकिन और भी थोड़ा इलैबोरेट करके बताते हैं। जैसे अब पूरा एक स्टोरी वे में बता रही हूँ मैं, ठीक है? क्या है कि अ
बहुत आज बड़े बिज़ी थे, ऑफ़िस में बड़ा सारा काम था। कुछ पुराना काम भी था, कुछ पेंडिंग काम भी था, कुछ प्रेज़ेंट का मतलब काम भी था और बहुत सारा मतलब कोई कुछ गलती कर रहा था तो उसको भी बता रहे थे। तो ऐसे अपने ना बिज़ी थे काम में आज। और जैसे ही थोड़ा-सा दोपहर का समय होता है, इनको मौका मिलता है, आपको कॉल करते हैं और कहते हैं, "अरे यार! लगातार इतने घंटे से ना काम कर रहा था, पानी पीने तक का भी टाइम नहीं मिला है मुझे।" तो आप कह रहे हो, "चलो अब पानी पी लो।" तो कह रहे हैं, "पहले तुमसे बात करके ये तो प्यास बुझा लूँ, फिर गले की प्यास भी बुझा लूँगा। दिल की प्यास तो बुझा लूँ, गले की प्यास भी बुझा लूँगा।" तो ऐसे कभी-कभी ना आप सब बड़े रोमांटिक हो जाते होंगे, ठीक है? तो थोड़ी देर बात करी और फिर उसके बाद पानी-वानी पिया और फिर अब मीटिंग में बैठे हैं। बस घर जाने ही वाले हैं, थोड़ा और टाइम स्पेंड हो गया, बीत गया ऑफ़िस में। तो अपना मीटिंग में बैठे और सोच रहे हैं लगातार कि अरे यार! कब ये बॉस छोड़ेगा, कब ये बॉस का मुँह बंद होगा और कब हम सब जाएँगे? ऐसा सोच रहे हैं। आज मौसम ख़राब इनको नज़र आ रहा है, शाम हो रही है और धीरे-धीरे ऐसा ना आंधी-तूफ़ान सा लग रहा है कि आंधी-तूफ़ान सा आ सकता है। तो कह रहे हैं, "हे प्रभु बस घर एक बार पहुँच जाऊँ, फिर चाहे आंधी-तूफ़ान कितना आ जाए, लेकिन एक बार बस घर पहुँच जाऊँ।" लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंधी-तूफ़ान आ गया और इनको थोड़ी देर और जैसे ना हेवी रेन होती है या ज़्यादा आंधी आ रही होती है, तो हम एक जगह खड़े हो जाते हैं ना, नहीं चल पाते हैं या फिर हमें लगता है यार अभी थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है। तो कह रहे हैं, "यार फ़ोन कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं यार और अब छोड़ दिया था और 10-15 मिनट पता नहीं कितने मिनट यहाँ और ख़राब होंगे।" तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी दिन ऐसा भी आता है। अब थोड़ा-सा शांत हुआ आंधी-तूफ़ान या बारिश, आप घर पे पहुँचे हैं आराम से और सेफ़ली ड्राइव करके। ये ज़्यादा ना स्पीड में कार नहीं चलाते होंगे बिल्कुल भी। वे मतलब इस चीज़ का ख़्याल रखते होंगे कि हाँ भैया घर पे मेरा भी कोई इंतज़ार कर रहा है ना? तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखते होंगे। तो आराम से पहुँचे हैं घर पे और हल्के-फुल्के गीले से हो रहे हैं। जैसे बारिश हुई होगी ना तो ऐसा अभी भी हो रही है हल्की-फुल्की, तो ऐसा हल्के-फुल्के गीले से हो रहे हैं और आपने इनका बैग पकड़ा और कपड़े-वपड़े चेंज करके थोड़ा नहा धो के आपके पास ऐसा आए हैं। पहले तो ऐसे ही आपको गले लगाने लगे थे, फिर आपने कहा नहीं पहले नहा लो तुम, पहले तुम नहा लो, जाओ पहले तुम नहाओ। पूरे दिन के आए हुए हो, मेरे को गले लगा रहे हो, मेरे को भी खराब करोगे, मेरे को भी नहाना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले जाके तुम नहाओ, ठीक है? तो यहाँ पे अभी नहाने गए हैं और नहा के आपके पास आए हैं और आपने मन पसंदीदा कुछ इनके लिए इनको ना मैं बता रही हूँ इनको पोहा या फिर दलिया या फिर स्प्राउट्स जो वो होते हैं ना ग्रीन ग्रीन से स्प्राउट्स होता है उसकी सैलेड बनती है वो और बेसन का चीला, ठीक है? और पकोड़े, ठीक है? ब्रेड पकोड़ा या मिर्ची का पकोड़ा या फिर टमाटो सूप, ये सब खाना इनको बड़ा पसंद होता होगा। तो कुछ भी आपने ऐसा कुछ बनाया था इनके लिए और अब आप लेकर आए हैं और कह रहे हैं, "अरे वाह! अब मज़ा आएगा ना।" आराम से आपके हाथ के खाने का बनेगा खा आपके हाथ के बने खाने का स्वाद भी लेंगे और आपसे बातें भी करेंगे। फिर सारी बातें आपको बताते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। आप सुन-सुन के ना कहीं बार ना आपकी नींद लग जाती होगी और वो कहते होंगे यार मेरे से कितना बोर हो जाती हो ना तुम, कितना बोर करता हूँ मैं तुम्हें। तो आप कह रहे हो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को पता होता है कि जब तुम आओगे ना तो मेरे को बोर करोगे ही करोगे, अपनी सारी बोरियत निकाल दोगे। लेकिन चलो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वही बढ़िया है, मुझे भी खुशी मिलती है कि तुम मुझसे सारी बातें शेयर करते हो। तो आपको अच्छा लगता होगा अंदर ही अंदर कि वो आपसे सारी बातें शेयर करते हैं, आपसे छुपाते नहीं हैं और मतलब बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, अपनी सारी दिल की बातें आपसे शेयर करता है, तभी आप दोनों एक अच्छी हैप्पी फैमिली भी साबित होगे और आपके बच्चे भी अपने दिल की बातें आप दोनों से बेझिझक शेयर कर लिया करते होंगे, ठीक है? जिस वजह से आप और आप दोनों के प्यार में और आप दोनों के परिवार में एक बैलेंस बन के रहेगा, ठीक है?
और डोर टू पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग वही है, उनको आपसे हीलिंग मिलती होगी जब आप सुनते होंगे ना उनको, और उनको कुछ एडवाइस देते होंगे, उन्हें गले लगाते होंगे, उन्हें पैम्पर करते होंगे, उन्हें पुचकारते होंगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा, उन्हें उसमें हीलिंग मिलता होगा आपके टच से, मतलब आपके स्पर्श से। आपने उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, आप उनके पीठ पे ऐसे हल्का हल्का हाथ फेर रहे हैं, आप उनके बालों को ऐसा हाथ लगा रहे हैं, उनके फेस को ऐसा हाथ लगा रहे हैं, उनके हाथ को पकड़ के बैठ गए हैं, उन्हें देख रहे हैं, आप उन्हें छू रहे हैं, उन्हें उससे हीलिंग मिलती होगी, उन्हें उससे बहुत आराम मिलता होगा। और आपसे बातें करके, आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करके उन्हें हैप्पीनेस मिलती होगी, उन्हें खुशी मिलती होगी, ठीक है? क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों एक दूसरे को वक्त जो देना है ना, मतलब अगर इवनिंग में साथ में बैठना है तो बैठना है, अगर साथ में डिनर करना है तो करना है, ये चीज़ बदलेगी नहीं, ठीक है? ठीक है, कभी कभी जैसे कभी तबीयत खराब हुई या कहीं गए हुए हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप दोनों साथ में इवनिंग में टाइम स्पेंड किया करोगे, मोस्टली साथ में वॉकिंग करा करोगे, और कहीं भी जाया करोगे तो साथ में ही मोस्टली जाया करोगे, और मतलब डिनर भी साथ में ही करना है। बिल्कुल ऐसा टाइम अपना फिक्स रखा करोगे कि इसमें कहीं भी 19-20 नहीं होना चाहिए, और वो अच्छा है, मतलब सब परिवार साथ में बैठ के खाए, आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, कहीं जाना है तो साथ में जाएँ, कितना अच्छा लगता है ये, ठीक है? तो यही इसी इसी चीज़ से ना, और ना अगर आप दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर्स भी होंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि साथ में बैठ के थोड़ी देर ना आप भगवान की सेवा भी करते होंगे। अगर आप डिवोटी हैं और आपको डिवोटी हस्बैंड या वाइफ़ मिल जाए, तो आप श्री जी, लालजू की, भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी की साथ में बैठ के एक टाइम ऐसा होता होगा, जिसमें आप दोनों साथ में बैठ के भगवान की कुछ श्री जी, लालजू की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? या साथ में बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं, साथ में बैठ के नाम जाप कर रहे हैं, साथ में बैठ के कुछ पुस्तक, कोई ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे आप दोनों करा करते होंगे, और ये करा करिएगा, जिससे कि आपके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी भगवान की कृपा से। ये काम ज़रूर करा करिएगा। साथ में बैठ के भगवान का पूजा पाठ, नाम जाप, ग्रंथ अध्ययन, सेवा, भगवान श्री जी लालजू की, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, ठीक है? ये ज़रूर करिया करिएगा। इससे आप दोनों का प्यार भी बना रहेगा, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी दे पाओगे, और आपका पूरा घर शुद्ध रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा, और सुख शांति बनी रहेगी, ठीक है? तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लैरिटी मिला होगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 अपना कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा, और किसी को भी पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, टैरो रीडिंग चाहिए, रेकी हीलिंग चाहिए, या फिर साइकिक विजन रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, ठीक है? सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग ये होगी, आपको ये बिलीव रखना है और भगवान का नाम लेना है, फिर इस रीडिंग को देखना है भगवान का नाम लेने के बाद। ये 4 कार्ड्स देख लेते हैं, ठीक है? ओह नाइस, बहुत पॉजिटिव पर्सन ये नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन होंगे, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। जब ऑफिस से लौटते होंगे तो इनका मूड कैसा होता होगा? बड़ा ही मतलब बात करने का मूड नहीं है, बात करने का मूड नहीं, मतलब जैसे ना, जैसे ऑफिस से जब आते होंगे ना, तो थोड़ी देर 10-15 मिनट इनको लगता होगा थोड़ा रिलैक्स होने में, थोड़ा सा ऑफिस की सारी थकान घर से बाहर निकालने के लिए, ऑफिस में जो भी
क्या कहते हैं ना, कभी-कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी-कभी मूड भी ख़राब हो जाता है ऑफ़िस वालों की वज़ह से, या काम इतना ज़्यादा होता है जिस वज़ह से मूड अच्छा नहीं होता। तो ये जो भी मतलब नेगेटिविटी होती होगी ना ऑफ़िस की, वो थोड़ा 10-15 मिनट लेते होंगे। पहले तो वो स्नान करते होंगे, उनको स्नान करना ऑफ़िस के बाद आकर घर पे स्नान करना उनको बहुत अच्छा लगता होगा, और कभी-कभी जब स्नान नहीं करते होंगे ना, नहीं नहा पाते होंगे, तो बड़े चिड़चिड़े से रह जाते होंगे। बड़े ना ऐसे दिमाग फिर जाता होगा इनका। तो ये ज़रूर ऑफ़िस से आने के बाद एक बार स्नान ज़रूर मतलब करते होंगे, दिन में 2 बार स्नान तो ये करते ही होंगे। अच्छी चीज़ है, मतलब करना भी चाहिए, जिससे शुद्धता मेंटेन रहे। तो ऑफ़िस की थकान जब पूरी बाहर ये घर के बाहर निकाल देते होंगे ना, तब ये मतलब आपके पास आते हैं, ठीक है? आपके पास आते हैं और फिर कहते हैं, पहले ये पूछते हैं, "और बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया?" ठीक है? आप भी ना इनको कुछ कहते नहीं होंगे, आए हैं, आराम से बैठे हैं 10-15 मिनट, फिर थोड़ा सीधे नहाने गए हैं, फिर आपके पास आए हैं, ठीक है? आप भी इनको कुछ कहते नहीं होंगे, आपको पता होगा ये इनका रूटीन है, ये इनका रूटीन है, ये रिलैक्स करने में थोड़ा समय लेता है। इंसान रिलैक्स करने में ऑब्वियसली समय लेता ही है थोड़ा, ठीक है? तो आपसे पूछते होंगे, और तुम्हारा दिन कैसा गया? क्या किया? क्या हुआ? ठीक है? और बताओ, कुछ काम है? कहीं जाना है? तो मतलब घर पे आकर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाना पसंद करते होंगे। आपको कहीं जाना है, आपको कहीं घुमाने लेकर जाना है, या फिर आपने कुछ कहा कि मुझे ये सामान लेने लेने जाना है, तो चलो मेरे साथ। तो ऐसे ही घर पे आकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी वफ़ादारी के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ और खुश होकर, किसी बर्डन में नहीं, खुश होकर, इनको ये अच्छा लगता है करना। इनको ये अच्छा लगता है आपके साथ जाना, आपको हेल्प करना, आपके साथ घूमना, आपके साथ समय बिताना, ये इनको अच्छा लगता है, और इसी के लिए ये पूरा दिन खपते हैं, पूरा दिन इंतज़ार करते हैं, ठीक है? क्या अच्छा कुछ काम करेंगे, मतलब तो घर में ये अच्छा कुछ दे पाएँगे, ठीक है? आपके कुछ सपनों को पूरा कर पाएँगे, ठीक है? आपको एक अच्छी लाइफ़स्टाइल दे पाएँगे, इसलिए ये पूरा दिन खपते हैं, 10-12 घंटे इसलिए ये पूरा खपते हैं, ठीक है? तो इनको घर पे आके बहुत अच्छा लगता होगा, और इनको कोई बर्डन नहीं है। कभी-कभी जब मन नहीं करता होगा ना कि अरे यार आज तुम चले जाओ, तो आप कहते हो कि चलो कोई बात नहीं, तुम आराम से रेस्ट करो, मैं होकर आती हूँ, ऐसे। तो एक ना एक एक क्या कहते हैं कि एक शांति बनी रहती होगी आप दोनों के बीच में, एक पीस बना रहता होगा। आप दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स होंगे, मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे। और जो ये लेडी है ना, मतलब ये जो वाइफ़ है, ये वाइफ़ बहुत अच्छी होंगी। मतलब आप अगर मेल हैं, अगर आप देख रहे हैं अपनी वाइफ़ के लिए, तो आपकी वाइफ़ आपका बहुत ख़्याल रखती होंगी। मतलब बिल्कुल एक मम्मी वाली केयर आपको देती होंगी, और आपको बहुत प्यार करती होंगी, और आपका बहुत ध्यान रखा करती होंगी। आपको अच्छी सलाह दिया करती होंगी, जिससे आपके जीवन में उजाला रहे, आपके जीवन में आप आगे बढ़ते जाएँ। आपके लिए दुआ करती होंगी कि हर बुरी नज़र से आप बचे रहें और आप तरक्की करते रहें। ये तो इनकी प्रेयर में हमेशा ही शामिल होता होगा, रोज़ ईश्वर के सामने ये दुआ करती होंगी, प्रे करती होंगी, प्रार्थना करती होंगी कि आप ह आप और इनका आपके प्रति प्यार, आप दोनों का प्यार, परिवार, आप हमेशा बुरी नज़र से बचे रहें, बुरी नज़र दूर रहे, बुरे लोग दूर रहें, और आप तरक्की करते जाएँ, ठीक है? तो बहुत अच्छी वाइफ़ मिलेगी ये पाइल 2 के जो भी मेल्स देख रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो अभी जैसे क्या है कि घर आए, सारा थोड़ा नहाए-धोए, घर से बाहर निकाल दी सारी ऑफ़िस की नेगेटिविटी, थकान। आपके पास आए, नहा धोकर आपसे पूछा कैसा गया दिन, पूछ रहे हैं कहीं जाना है, नहीं जाना है, ठीक है? तो अ, आप कह रहे हो नहीं आज नहीं जाना कहीं। जैसे सपोज़ अगर ऐसा कोई दिन आया कि आज कहीं नहीं जाना है, आज सारे काम हो रखे हैं, तो कह रहे हैं चलो। बिस्तर पे ऐसा लेटे एकदम रिलैक्स होके कि चलो अब कहीं नहीं जाना है, बिस्तर पे ऐसे लेटे, फिर थोड़ी देर उठे, जैसे करवट-वरवट ली, नहीं नहीं थोड़ा-सा रिलैक्स हो रहे हैं, तो ऐसा पिल्लो लेने की जगह आपकी गोदी में आकर लेट गए। कई बार ऐसा करते होंगे, आपकी लैप पर ऐसा लेट जाया करते होंगे, फिर ऐसा आपने फ़ोन-वोन अपना साइड रखा, और या फिर जो भी आप काम कर रहे थे, हाथ में जो भी आपके था वो आपने साइड रखा, और ऐसा ना इनको ऐसा पुचकारने लग गए। ऐसे आँखें बंद हैं इनकी, और एक हाथ आपका अपने
ऐसे रख लिया, अपने छाती पर रखे, अपने पेट पर ऐसे रख लिया, ऐसे पकड़ के रख लिया एक हाथ आपका, और एक एक हाथ से आप इन्हें से ऐसे-ऐसे इनके बालों को इनके माथे को ऐसे सहला रहे हैं, और फिर आप इनसे पूछ रहे हैं, "तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया?" तो कह रहे हैं, "बस तुम्हें तो पता ही है रोज़ कैसा ही जाता है दिन, रोज़-रोज़ क्या ही बताऊँ ऑफ़िस की बातें। मैं तो इसलिए ना ऑफ़िस की सारी थकान, सारी नेगेटिविटी ना बाहर ही छोड़ कर आता हूँ घर के, कि घर में कोई वो ना करे, ये बाहर का काम-काज, लोग इंटरफेरेंस ना करें। इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा कि ऑफ़िस से आने के बाद अगर ऑफ़िस का कॉल है, मोस्टली अवॉइड करते होंगे, ज़्यादा नहीं बात करते होंगे। लेकिन हाँ, कभी-कभी जैसे अर्जेंट होता होगा ना, तो फिर बात कर लेते होंगे, या कभी जैसे आ जाता है, बात करनी पड़ती है, तो ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट दिखाते होंगे, आपके सामने बैठकर ही बात कर लेते होंगे, ठीक है? तो अभी क्या है, कह रहे हैं कि थोड़ी बातें हुई, मतलब मोस्टली आप दोनों की जो पर्सनल टॉक्स होते होंगे वो आप दोनों ने कुछ बातें-वातें करी, और फिर आप इन्हें ना कहते होगे कि ठीक है चलो इतने मैं खाना वगैरह बनाती हूँ, तुम इतने थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा लेट जाओ, थोड़ा सो लो, या थोड़ा-सा जो भी करना है रिलैक्स, फ़ोन-वोन यूज़ मत करना। अगर फ़ोन यूज़ करते-पकड़ते गए ना, या इधर-उधर डोलते दिखे मेरे को, फिर तुम देखना। आप इनको कह के जाते होगे कि अभी मैं जा रही हूँ, तुम अपना यहाँ पे ध्यान रखना, मैं बीच-बीच में आती रहूँगी देखने के लिए, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, कभी आपने पकड़ लिया ना कि अभी आए हैं और फिर फ़ोन चला रहे हैं, फिर और थक जाएँगे, फिर खाना ठीक से नहीं खाएँगे, फिर आप इनको डाँटते होगे। जैसे मम्मी डाँटती है ना एकदम, फ़ोन चलाता रहता है हर टाइम हैं, खाने-पीने में कोई ध्यान नहीं है, ये चीज़ों में कोई ध्यान नहीं है, बस फ़ोन चलवा लो। ऐसे आप इनको कभी-कभी डाँटते होगे, तो फ़ोन चलाते रहते हैं, खाने-पीने में कोई ध्यान नहीं है तुम्हारा, खाओ अच्छे से खाओ। एक रोटी भी कम खाई ना फिर तुम देखना। ठीक है, आपको पता है ये कितना खाते होगे, अगर उससे कम खाते हो ना आपको चिंता हो जाती होगी, क्या हो गया? अच्छा नहीं बना क्या हो गया भई? ठीक है, तबीयत तो ठीक है ना? भले ही थोड़ा-सा ज़्यादा खा लें, वो आपको खुशी देता होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा कम खा लेते होंगे ना, तो आप इनको या तो डाँटते होगे, हाँ, इसी वज़ह से तुमने कम खाया है, इसी वज़ह से, ये जो फ़ोन चलाते रहते हो ना, इसी वज़ह से हुआ है, रेस्ट नहीं करते हो आके। तो आप इनको ना घर पे आके आपका कुछ थोड़ा बहुत रूटीन होता होगा इनके प्रति, जो इनको फ़ॉलो करना पड़ता होगा कि हाँ भैया, वाइफ़ जी ने कहा है मेरे को थोड़ी देर लेटना है तो मुझे लेटना है। मुझे उसकी डाँट नहीं सुननी है, ठीक है? तो ऐसे थोड़े-थोड़े ये हुआ करता होगा। बट मोस्टली वो बहुत खुश रहते होंगे, आपसे सारी बातें शेयर करते होंगे। ऑफ़िस की बातें ज़्यादा नहीं इतना डिस्कस करते होंगे, कभी-कभी डिस्कस करते होंगे जब कुछ उनको लगता होगा कि चलो थोड़ा ऑफ़िस के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन ऐसा डेली बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? वो ऑफ़िस की सारी नेगेटिविटी वो बाहर ही छोड़ कर आते होंगे। उनको पता है ऑफ़िस का कैसा माहौल होता है, तो क्यों वो आपको नेगेटिविटी दें, है ना? तो ऐसे रहता होगा, एंड वी हैव द डोर टू वैल्यू। कभी-कभी ऐसा होता होगा ना, पहले ही प्लान सेट करके रखते होंगे कि ऑफ़िस से आएँगे घर पे, थोड़ा फ्रेशन अप होएँगे, कुछ खाएँगे-पिएँगे हल्का-फुल्का, फिर उसके बाद कहीं घूमने चलेंगे। ऐसा कई बार होता होगा और इनको ना मज़ा आता होगा आपके साथ। ये थकते नहीं होंगे इस चीज़ में बिल्कुल भी, अरे मैं तो थका हुआ हूँ, बहाने नहीं बनाते होंगे बिल्कुल भी। हाँ, कभी तबीयत ख़राब है, कभी नहीं मन है, कभी थके हुए हैं, तो आप कभी प्लान कैंसल हो भी जाए, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती होगी। ठीक है? आप भी समझदार होंगी, ठीक है? और इसी वजह से, इसी समझदारी की वजह से, इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल होगा, आप दोनों का रिश्ता चलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी अपनी रीडिंग से। अगर आपको क्लैरिटी मिली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा, पायत्री, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब ऑफिस से घर लौटते होंगे तो उनका मूड और उनका प्यार आपके प्रति कैसा रहा करता होगा। देखते हैं। भगवान का नाम लेते रहिए, फिर हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे। पहले ये 4 कार्ड्स देख लेते हैं।
तो इनका एक रूटीन मुझे दिख रहा है कि जब भी ऑफ़िस से घर पे क काम ख़त्म करके घर पे आते होंगे ना, तो ये शाम की पूजा ज़रूर करते होंगे इवनिंग में। ये मतलब शाम को ये पूजा या फिर कुछ भी ऐसा भगवान की सेवा, पूजा-पाठ या नाम जाप या ग्रंथ अध्ययन कुछ भी ऐसा या सत्संग सुनना, ये साथ में बैठ के आप दोनों करते होंगे या ये तो ज़रूर करते होंगे, ठीक है? तो अगर आप भी इनके साथ बैठकर करें भगवान की सेवा या नाम जाप या ग्रंथ अध्ययन या फिर सत्संग सुने, पूजा पाठ करें, सेवा करें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, इनके साथ मिलकर, इनके साथ बैठकर अगर इनका रूटीन होगा या आपका रूटीन अगर होगा तो इनको जॉइन कर लेना अपने रूटीन में, अगर इनका रूटीन होगा तो आप इनके रूटीन में जॉइन हो जाना ठीक है? तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा आप दोनों के शादीशुदा ज़िंदगी पर, आप दोनों के प्यार पर, आप दोनों के रिश्ते पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जब डायरेक्ट भगवान की कृपा आप दोनों को मिलेगी, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ आ रही है कि ये रूटीन अपना ज़रूर फ़ॉलो करते होंगे ऐसा है और कैसा मूड होता होगा मतलब ऑफ़िस से आने के बाद घर पे लौटकर तो ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम जान ही ना हो बिल्कुल ऐसे होते होंगे कि भाई एक तो इतना पानी पी लेते होंगे ना इतना पानी पी लेते होंगे ना घर पे लौट कर इतना पानी पी लेते होंगे आप कहते हो कि अरे यार क्या घर का सारा पानी खत्म करोगे क्या बिल्कुल मछली बन जाते होंगे ठीक है मतलब जैसे होता है ना कि मछली तैरती रहती है पानी में तो इनको भी ना एकदम ठंडा ठंडा सब कुछ चाहिए होता होगा इतना गर्मी इनको फिर लगती होगी और फिर घर पे आके इतना सारा पानी पीना या फिर नहाना है ना देर देर तो ऐसा रहता होगा इनका और मूड इनका मतलब औसम ही रहता होगा हर टाइम इनका मूड अच्छा ही रहता होगा घर पे आ गए हैं तो और अच्छे हैं बच्चों को गोदी में बिठाया बच्चों से बातें कर रहे हैं अगर बच्चे अभी नहीं हैं आप सिर्फ हो घर पे ठीक है तो आपको अपने पास बिठाया बुलाया आपसे थोड़ा आपका हाल पूछा फिर कह रहे हैं चलो मैं नहा कर आता हूँ थोड़ी देर तो आप कहते थोड़ी देर तो नहीं वो तुम्हारा थोड़ी देर कुछ बहुत देर बन जाती है वो तो मेरे को भी पता है तो ऐसा नहा धो के आए आपके पास तीनों पायल में ये ना वाटर एलिमेंट का ज़रूर आ रहा है कि आई थिंक तो सेकंड पायल में भी आया तीनों पायल्स में बहुत आया कि नहा धोकर आना ठीक है या हाथ पैर मुंह धोकर आ जाना ये आया है तीनों पायल्स में तो अच्छी चीज़ है ये कि एक शुद्धता को मेंटेन रखिए कभी भी बाहर से आते हैं ना तो स्नान जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारा ऑरा प्रोटेक्ट रहता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है बॉडी पर चढ़ी हुई वो सारी उतर जाती है पानी में इतनी शक्ति होती है अपनी ठीक है जल की अपनी ऊर्जा होती है तो ये चीज़ यहाँ पे है आए हैं और थोड़ा-सा अपना वही पूजा-पाठ या नाम जाप, सत्संग सुना या फिर ग्रंथ अध्ययन करा मतलब भगवान की थोड़ी सेवा करी फिर आपके पास आए हैं और अब कह रहे हैं कि सारे दिन की बात बता रहे हैं आपको, क्या-क्या काम किया, क्या हुआ। हर दिन एक नई चीज़ बताते होंगे अपने ऑफ़िस के बारे में, आज ये हुआ, पता है आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ मैंने ये किया, ऐसे कभी-कभी बताते होंगे, ठीक है? मतलब आप चाहे इनसे पूछ लो, चाहे ये खुद बता दें, बता दिया करते होंगे। अब कह रहे हैं कि लेकिन यार घर पे आके जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। घर-घर होता है यार सच में। घर घर पे तुम दिखती हो, बच्चे दिखते हैं, मम्मी-पापा दिखते हैं, तो ना एक एक बिल्कुल ऐसा होता है कि हाँ, घर पहुँचने की ना एकदम आपसे कहते होंगे घर पहुँचने की एकदम जल्दी मची रहती है कि बस अब ये ऑफ़िस ख़त्म हो और बस घर में पहुँचूँ। कहते होंगे बिल्कुल वो स्कूल वाली फ़ीलिंग आती है। जैसे स्कूल जब जाता था तो भी यही हाल होता था, कब जाऊँगा घर पे, कब मतलब शांति मिलेगी और अब ऑफ़िस जाता हूँ तो ऑफ़िस में भी यही रहता है यार कब ऑफ़िस ख़त्म होगा, कब ये ऑफ़िस के काम ख़त्म होंगे और मैं घर पे जाऊँ, रिलैक्स करूँ, ठीक है? तो ऐसा कई बार वो कहते होंगे कि यार सच में भले ही चाहे कितने बड़े हो जाएँ, लेकिन ये जो है ना स्कूल से घर आना, ऑफ़िस से घर आना, घर आने की एक तड़प वो सबको होती है। सबको होती है, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, ठीक है? चाहे कोई ऑफ़िस जाता हो, कॉलेज जाता हो, स्कूल जाता हो, कहीं जाता हो, सबको एक हुड़ तो मचती है घर जाने की, बस घर जल्दी पहुँचे हम, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है और
मुझे एक चीज़ ऐसी भी नज़र आ रही है कि अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होंगे ना, तो आपके फ्यूचर मतलब आप जो लेडी हैं, आप जो देख रही हैं, या फिर अगर आप अ, लड़के हैं तो आपकी वाइफ़ ही दिख रही है मुझे। वाइफ़ अपने हस्बैंड के लिए कुछ सेविंग्स करके, कुछ सेविंग्स वग़ैरह करके वो अपने हस्बैंड को कोई बाइक या स्कूटी गिफ्ट कर सकती हैं, जिससे कि ना मतलब उनको आपको या फिर आपके होने वाले हस्बैंड को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करना पड़े। जल्दी से जब मर्ज़ी जाएँ, जब मर्ज़ी आएँ, जल्दी से घर पे आ जाएँ, उनको ज़्यादा भीड़-भाड़ में धक्का-मुक्की में ना फँसना पड़े। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छी आई है यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है, ठीक है? होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि वाइफ़ ऐसा सोचे, तो वो कुछ सेविंग्स करके ऐसा या तो दे या फिर अपने हस्बैंड को बोले कि यार तुम्हें थोड़ा ना ये बाइक, स्कूटी वग़ैरह ले लेनी चाहिए अपने लिए, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरा, अब जैसे अभी घर पे आए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं और आप इनके लिए कुछ पीने का, जैसे कोई भी चीज़ आप इनके लिए पीने की, खाने की आप बना के लेकर आए, तो कह रहे हैं कि खाओ खाओ तुम खाओ। तो आप कह रहे हो यार मुझे ही खाना होता तो मैं खा ही ना लेती, तुम्हारा इंतज़ार क्यों करती फिर मैं? तुम आए हो, बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो, कोई बात नहीं, खा लेंगे थोड़ी देर में, रिलैक्स कर लो थोड़ा-सा। तो आप अपनी फिर दिन की सारी बातें ना अपने आप इनसे शेयर करते हो, पता है आज ऐसा हुआ, ये करा मैंने, वो करा, ये पता है ऐसे हुआ, वैसे हुआ, सारी खबरें आप उनको बताते होगे। तो कहते होंगे तुम तो यार सबसे बड़ी खबरी हो, सारी खबरें तुम्हारे पास होती हैं। तो आप कह रहे हो यार जो पूरे दिन में होता है वही तो बताऊँगी ना, अब कोई और तो है नहीं जिससे मैं अपना दिल हल्का कर सकूँ, अपने सारी बातें बता सकूँ। अब तुम हो सुनने के लिए, तो तुम्हें बताती हूँ, और तुम्हें तो सुनना ही पड़ेगा। तुम नहीं सुनोगे तो फिर कौन सुनेगा, और तुमने नहीं सुना ना फिर तुम सुनोगे। तुमने नहीं सुना तो तुम सुनोगे। तो ये ना, ये अदाएँ आपकी भाई साहब, ये अदाएँ, इस पे तो फ़िदा होंगे वो। इसी से तो उनको प्यार होगा जो आप ऐसे-ऐसे उनको टीज़ करते होगे, ठीक है? तो यहाँ पे अपनी सारी बातें बताई और कह रहे हैं चलो हो गया, अब कुछ खा लें हम? खा पी रहे हैं, तारीफ़ें बड़ी करते होंगे आपके खाने की। अरे वाह, वाह! क्या सुंदर पकवान बनाए हैं महारानी साहब ने, कितने सुंदर पकवान बनाए हैं। बहुत खुश होते होंगे आपके हाथ का बना खा के। इनको ना कहीं रास ही नहीं मिलता होगा, बाहर जैसे जब ऑफ़िस में गए, कैंटीन में खा लिया, इनको अच्छा नहीं लगता होगा, कहते हैं यार ये कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ऐसे कहते होंगे। आपके हाथ का खाना-वाना इनको बहुत पसंद आता होगा, ठीक है? तो ऐसा है यहाँ पर। और फिर थोड़ा-सा आपको ना घर के कामों में हेल्प कराते होंगे, जिससे कि थोड़ा आपको भी ये कुछ आपके लिए भी कर सकें, आपको भी थोड़ा हेल्प कर सकें, आपको भी थोड़ा रेस्ट दे सकें। कभी-कभी ऐसा होता होगा, मूड होता होगा ना इनका, चलो आज खाना मैं बनाऊँगा, तुम थोड़ा रेस्ट करो। आप कहते होगे अरे यार, तुम तो वैसे ही ऑफ़िस से आते हो, तो फिर तुम तो वैसे ही थक जाते होगे, कोई बात नहीं मैं बना दूँगी। तो कहते हैं नहीं, मेरा भी तो कभी-कभी मन करता है, ऑफ़िस की थकान ऑफ़िस में है, वो छूट गई है, मैं फ्रेश हूँ बिल्कुल, अच्छा बढ़िया हूँ, एक्टिव हूँ, मेरे को काम करने दो। तो ऐसे कभी-कभी ना इनका मन करता होगा ना, तो ऐसा आपके लिए कुछ कुकिंग कर देना या फिर पूरे घर के लिए कुकिंग कर देना, ऐसे करते होंगे ये, या आपको कुकिंग में हेल्प कराते होंगे, या किसी भी काम में ना आपको हेल्प ज़रूर कराते होंगे, जिससे कि ना थोड़ा आपको भी ये रेस्ट दे सकें, ठीक है? वैसे इनको पता होगा कि भैया मैं भले ही रेस्ट कर लूँ, लेकिन ये इसको तो टाइम ही नहीं मिलता है रेस्ट करने का, और टाइम मिलता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम ढूँढ लेती है कि हाँ, मेरे को काम करना है। अगर आप ऐसे हो ना कि हाँ, रेस्ट करने का टाइम मिला है लेकिन उसमें भी कुछ काम ढूँढ लेना, तो भाई साहब ये आपके लिए ही है फाइल। और ये आपके ही हस्बैंड है। तो ऐसा रहता होगा। फिर उसके बाद थोड़ा-सा आप ना रात को ज़रूर वॉक करते होंगे खाना खाने के बाद, थोड़ा 15-20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा तक थोड़ा वॉक करते होगे बाहर ही अपने गली में, या अपने अगर बड़ा घर होगा तो उसमें, या फिर छत पे थोड़ा वॉक करते होगे, जिससे कि ना फिर रात को ना कुछ ऐसी बातें अगर होती हो, जैसे अगर कुछ ऐसी बातें हुई जो वो एकदम से आकर आपको बता ना सके, ठीक है? तो फिर रात को जब वॉक करते होंगे ना, तो फिर ये आपको बताते होंगे हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, या इनको याद आई भूल गए, है ना? तो फिर आपको ऐसा बताते होंगे। ऐसे आप दोनों नाइट टाइम भी अपना, मोस्टली नाइट टाइम अपना स्पेंड ऐसे करते होगे, वॉक करते हुए, खाना खाने के बाद, बातें बताते हुए, बातें करते हुए, ऐसे, ठीक है? और यस, इस तरीके से ही आपसे टाइम स्पेंड करा करेंगे, ओके? हुँ।
तो बहुत मतलब मज़ा आता होगा इनको। आपको आप जब इनको ऐसे टीज़ करते होगे ना, जैसे अभी घर पे आए, तो इनको ये भी पता चल जाता होगा कि आपका मूड आज कैसा है। अगर आपने इनके साथ हँसी-मज़ाक नहीं करा या आप हँसी-मज़ाक के मूड में नहीं रहे, तो इनको पता चल जाता होगा कि कुछ पीछे से हुआ है। इससे तो चलो बता दो, अपना मन हल्का कर लो, नहीं तो फिर बाद में अपने आप ही बताओगी। इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम मेरे को बता दो। ऐसे नहीं, आपके मूड को सेंस कर जाते होंगे आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से, क्योंकि इनको पता होता होगा, जब भी मैं आता हूँ घर में तो एक चहकते रहते हो आप, लेकिन किसी दिन चहके नहीं। किसी दिन आपने इनको टीज़ नहीं करा, तो इनको पता चल जाता होगा कि हाँ, आज तो कुछ भैया गड़बड़ है, ठीक है? तो ऐसे रहता होगा। अ, आप दोनों हीलिंग पार्टनर्स होंगे। आप दोनों एक-दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर करा करते होंगे और इसी वज़ह से आप दोनों की शादी में ना एक बैलेंस बन के रहेगा। और भले ही ये अरेंज मैरिज भी क्यों ना हो, अगर ये अरेंज मैरिज भी होगी तो भी ये सक्सेसफुल रहेगी और अगर लव मैरिज होगी तो भी ये बढ़िया रहेगी। मतलब मैरिज या कोई सी भी आप करो, लेकिन ये सक्सेसफुल रहेगी अगर आप दोनों एक-दूसरे को अपनी सारी बातें शेयर करते हो, एक बैलेंस को क्रिएट रखते हो और एक-दूसरे के प्रति मन में कोई डर नहीं है। मतलब उनको लेकर आपके मन में कोई डर ना हो, और उनके मन में आपको लेकर कोई डर ना हो और आपके मन में उनको लेकर कोई डर ना हो। मतलब दोनों के मन में एक-दूसरे को लेकर कोई डर ना हो। अ, एक विश्वास हो और कोई डाउट ना हो, पूरा मतलब ट्रस्ट हो, ऑनेस्टी हो, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत और ये रिश्ता बहुत सक्सेसफुल होगा। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से इनका मूड रहता होगा, ये आपको ऐसे प्यार करते होंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड ऐसा करते होंगे और कभी-कभी आपके साथ बैठकर आपके फ़ेवरेट सीरियल्स, आपके फ़ेवरेट मूवीज़ या आपकी फ़ेवरेट कोई भी डेली सोप ये देखा करते होंगे, इनको पसंद होता होगा या फिर कोई भी ऐसी कोई चीज़ होगी जो आप दोनों साथ में बैठकर देखा करते होंगे टीवी पर या फ़ोन पर, ठीक है? ऐसा होता ऐसा हो सकता है। ठीक है? ये कार्ड क्यों ले रही हूँ? देखते कुछ रह गया हो तो बता दें। कह रहे हैं वो अभी करंटली पता है वो कह रहे हैं कि उन्हें इंतज़ार है इन सभी मोमेंट्स का। कब ये प्यारे-प्यारे मोमेंट्स उनके जीवन में आएँगे, कब उनके जीवन को सँवारने वाली उनकी जीवन संगिनी आएगी। ठीक है, उन्हें अपनी जीवन संगिनी का बहुत इंतज़ार है कि उनका जीवन भी सुधर जाए, उनका जीवन भी सँवर जाए। और आपके लिए एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, हाँ हँसी बन गए, हाँ हँसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। एक ये सॉन्ग है, आप इसे ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके लिए आ रहा है ये चैनल सॉन्ग, दोनों पायल्स में से कहीं नहीं आया था। ये जस्ट मैंने डेक पता नहीं क्यों उठाया, मैं तो रीडिंग एंड करने वाली थी, लेकिन ये आपके स्पेशली पायल 3 आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ़ ने आपके लिए ये सॉन्ग भेजा है, तो ये ज़रूर सुनना है, हो सकता है ये उनको बहुत पसंद हो ये सॉन्ग या आपके लिए गाया करें या आपके लिए कभी गाएँ, ठीक है? तो ये सॉन्ग आपके लिए आ रहा है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।